आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे हम नेहा सिंह राठौर को, जो ये नोटिस पुलिस ने भेजा है, यूपी पुलिस ने, तो किस सेक्शन के अंतर्गत भेजा है ये पुलिस ने। दूसरी बात, जो ये नोटिस भेजा है इसका क्या रेलेवेंस है। सेक्शन के रेलेवेंस से मतलब है कि बेसिकली ये सेक्शन क्या कह रहा है। इस सेक्शन को पढ़ने से ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो चलिए पहले समझते हैं कि बेसिकली ये सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन 160 के सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली किसी भी पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन में अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि भाई किसी को बुलाकर कुछ चीज पूछ सकते हैं, तो उसको सेक्शन 160 में नोटिस इशू किया जाता है। सेक्शन 160 का सबसेक्शन 1 बहुत ही क्लियरली मेंशन करता है कि एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर में बाय ऑर्डर इन राइटिंग, कोई पुलिस ऑफिसर ऑर्डर कर सकता है इन राइटिंग एंड रिक्वायर द अटेंडेंस बिफोर himself of any person within the limits of his on or adjoining station. So basically क्या सेक्शन 160 कह रहा है सबसेक्शन 1 ये समझो पहले। सेक्शन 160 का सबसेक्शन 1 कहता है कि कोई पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उसको लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास उस इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कोई फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस है जो वो पुलिस को बता सकता है ताकि उसको इन्वेस्टिगेशन करने में हेल्प मिल सके, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सेक्शन 160 का नोटिस उसको भेज सकता है। बट किसको? वह व्यक्ति जो उस पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर की पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में रह रहा है या उसके एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में रह रहा है। मतलब कि या तो उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के जिसमें वो पुलिस ऑफिसर अपॉइंटेड है और वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उस पर्टिकुलर पुलिस, हर एक पुलिस स्टेशन का एक जुरिस्डिक्शन होता है, उससे बाहर वो पुलिस वाले लड़ते रहते हैं कि भाई ये मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, ये मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, सबने सुना होगा। तो इसी तरीके से अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर किसी व्यक्ति को नोटिस थमा सकता है तो सेक्शन 160 में वो थमाएगा कि भैया आ जाओ। सेक्शन 160 थोड़ा सा और एक्सटेंड हो जाता है, वो कहता है कि भाई जो आसपास के पुलिस स्टेशन है उसके भी जुरिस्डिक्शन में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसको भी नोटिस भेजा जा सकता है इस पर्टिकुलर सेक्शन में, और उसको बुलाकर उसके अटेंडेंस को रिक्वायर किया जाता है। मतलब कि उसको बुलाकर पूछा जा सकता है कि आप इस पर्टिकुलर केस में किस फैक्ट्स को जानते हैं, क्या चीज़ें जानते हैं आप बताओ, ताकि इन्वेस्टिगेशन करने में हेल्प मिल सके। दैट्स इट व्हाट दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज टॉकिंग अबाउट। ये है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 60। इसका एक छोटा सा प्रोवाइजो भी है। प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड दैट नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 years और अबव द एज ऑफ 65 years और अ वुमन और मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एट एनी प्लेस other than the place in which such male person or woman resides। प्रोवाइजो कहता है कि देखो भाई, कोई भी मेल व्यक्ति जिसको नोटिस भेजा गया है, अगर वो 15 साल से छोटा है या 65 साल से ज़्यादा उसकी उम्र है तो, और ऐसे व्यक्तियों के अलावा महिला और मेंटली और फिजिकली जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। उनको जो है पर्सनली आने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ जहाँ पर वो रहते हैं वहीं पर रहकर नोटिस का जवाब दे सकते हैं। दे आर नॉट बाउंड टू कम टू द प्लेस वेयर द पुलिस इज आस्किंग टू कम, दे आर नॉट बाउंड। समझ गए? सेक्शन 160 क्या है? सेक्शन 160 बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को बुला सकते हैं, लेकिन अगर वह व्यक्ति 15 साल से छोटा है या 65 साल से बड़ा है, या अगर वह व्यक्ति कोई महिला है, या अगर वह व्यक्ति मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ पर रिसाइड करता है वहीं पर रहेगा। सबसेक्शन 2 भी है इस सेक्शन का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, बट फिर भी मैं सिंपली सी लैंग्वेज में बता दूं कि अगर लगता है कि उस व्यक्ति के आने जाने का खर्च भी पुलिस को देना चाहिए तो पुलिस दे सकती है। दैट्स इट व्हाट बेसिकली दिस सेक्शन इज टॉकिंग अबाउट। बट अब इस सेक्शन के रेलिवेंस को समझने के बाद, बेसिकली ये सेक्शन क्या कह रहा है ये समझने के बाद, अब समझते हैं कि नेहा सिंह राठौर को जो ये नोटिस भेजा गया है उसकी लीगैलिटी कितनी है। जिस समय ये नोटिस नेहा सिंह राठौर को सर्व किया गया उस समय वो दिल्ली में है, ना कि वो कानपुर में है। कानपुर देहात की पुलिस ने उनको नोटिस सर्व किया है। So first of all let me tell you that this particular section that is talking about कि उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में या नियर बाई एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन के
जुरिस्डिक्शन में ही सिर्फ नोटिस को सर्व किया जा सकता है। कानपुर देहात की पुलिस जो है दिल्ली में जाके नोटिस कैसे सर्व कर सकती है, ये थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली बात है। और ये देखो, ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सेक्शन कह रहा है, सेक्शन 160। इसके रिगार्डिंग मार्कंडेय काटजू जी ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उन्होंने भी अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला और बोला कि ये नोटिस टोटली इलीगल है, बिकॉज ये जो नोटिस है ये सेक्शन 160 के प्रावधानों को फॉलो नहीं कर रहा है। सेक्शन 160 का प्रोविज़न है कि आप एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में या खुद के पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में ही उस नोटिस को सर्व कर सकते हैं, बाहर नहीं। आप दिल्ली में नहीं आ सकते, कानपुर की पुलिस दिल्ली में आकर नोटिस को सर्व नहीं कर सकती। इस तरह से ये जो नोटिस है वो टोटली इलीगल है मार्कंडेय काटजू साहब के अकॉर्डिंगली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली ये नोटिस क्या था, इसका पर्पस क्या था, या सेक्शन 160 क्या कहता है सीआरपीसी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आपको देखना है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।